जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में गरजेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी बोली, फिर से गूंजेगी जनता की आवाज। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर की मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात, बोले आलाकमान का फैसला होगा मंजूर। तो वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित, यूपी पुलिस ने घर पर चिपका दिया कुर्की का नोटिस। तो वहीं इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। अनुराग ठाकुर बोले, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में है चीनी सामान। तो वहीं संसद में गरजे अमित शाह, बोले भ्रष्टाचार रोकना है दिल्ली बिल का मकसद। तो वहीं सीमा हैदर की फिल्म की शूटिंग में बवाल की आशंका, डायरेक्टर को मिली धमकी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है जब आज संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल गांधी ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करेंगे। उधर पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उनकी लोकसभा में वापसी का स्वागत किया है और कहा कि देश की जनता के असल मुद्दों की आवाज एक बार फिर से संसद में गूंजेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होते ही कांग्रेस मुख्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया। कार्यकर्ता नाचने लगे और राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। तो उधर लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद संसद पहुंचने पर भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारे लगे, जिससे पूरा संसद भवन गुंजायमान हो गया। और ये बड़ी खबर, लोकसभा सदस्यता बहाली के बाद इंडिया गठबंधन के लिए भी अंगद का पैर साबित होंगे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों के गठबंधन में जश्न का माहौल है। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दे सकते हैं। जहां पहले राहुल गांधी की अनुपस्थिति में सोनिया गांधी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब सदन में राहुल गांधी की आवाज मजबूती से गूंजेगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा कि अब संसद में फिर से जनता की आवाज गूंजेगी, देश हित के सवाल पूछे जाएंगे। राजनीतिक जानकारों ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने की खबर को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए अंगद के पैर की तरह माना है। संसद में राहुल गांधी की मौजूदगी न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत मायने रखती है। और ये बड़ी खबर, सांसद बहाल होने के 1.5 घंटे के भीतर ही लोकसभा पहुंचे राहुल गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता सोमवार सुबह ही बहाल कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला दिया। सदस्यता बहाल होने के करीब 1.5 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी संसद भवन पहुंच गए। वे सीधे परिसर में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रणाम कर संसद भवन में दाखिल हुए। कांग्रेस सांसद और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलते हुए वे संसद के भीतर पहुंचे। इसके बाद वे सीधे लोकसभा में गए। जैसे ही राहुल गांधी सदन में पहुंचे, कांग्रेसी सांसदों ने मेज थपथपाकर और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने भी सभी सदस्यों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और पुरानी जगह पर जाकर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार से संसद का सीन बदल गया है। राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बहस में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी के संसद में लौटने के बाद विपक्ष और अधिक हमलावर होकर सत्ता पक्ष पर हमले करेगा। इस बीच राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर बायो में एक बार फिर से एमपी यानी सांसद लिख लिया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी खेमे में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। सोमवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी नेताओं को मिठाई खिलाते नजर आए। विपक्षी खेमे ने भी राहुल गांधी का फिर से संसद लौटने का स्वागत किया। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में सोनिया गांधी विपक्षी एकता को धार देने में लगे थे, लेकिन अब बचे हुए सत्र में सभी विपक्षी दलों को एक बार फिर से राहुल गांधी का साथ मिल गया है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल हो गया पास। सरकार के पक्ष में 131 तो विरोध में पड़े 102 वोट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े और विपक्ष में 102 वोट पड़े। सदन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी घटक दलों ने बिल का जोरदार विरोध किया। दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया, जिसका बीजू जनता दल यानी बीजेडी
बीजेडी और वाईएसआरसीपी ने भी समर्थन किया। राज्यसभा में विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव गिर गए थे। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है। बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में 1 इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, और कई बार केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस समय इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब केजरीवाल को दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया था और अब ये राज्यसभा से भी पास हो गया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। और ये बड़ी खबर, दिल्ली अध्यादेश बिल पर सरकार को मिला बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का साथ, लेकिन जयंत चौधरी के कदम ने सबको चौंका दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास करा लिया। आपको बता दें कि बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े और विरोध में 102 वोट पड़े। सोमवार को इस बिल पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखा हमला किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दावा किया था कि यह बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। अमित शाह ने कहा था कि 2024 में एक बार फिर बहुमत से पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आने वाली है। उन्होंने दावा किया था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जल्द टूटने वाला है। बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन से अलग हो जाएंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पास होने को विपक्षी गठबंधन की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य दलों ने बिल पेश होने से पहले दावा किया था कि सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाएगी, जबकि सरकार ने लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी विपक्षी गठबंधन को मात देते हुए यह बिल पास करा लिया। आपको बता दें कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने इस बिल पर सरकार का समर्थन किया। सूत्रों के अनुसार जयंत चौधरी ने दिल्ली से बिल की वोटिंग से एब्सटेन किया, यानी वोटिंग के वक्त वे सदन में मौजूद नहीं रहे। सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने आगामी आम चुनाव में 5 लोकसभा सीटों की मांग की है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि बिल पर मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष का जो आंकड़ा 105 लग रहा था वो 102 तक कैसे गिर गया, और सत्ता पक्ष का जो आंकड़ा 129 तक दिख रहा था वो 131 तक कैसे पहुंचा। बीआरएस सांसद के केशव राव ने कहा कि हमने 2 बातें स्पष्ट कर दी हैं, हम विधेयक का विरोध कर रहे हैं लेकिन हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। आपको बता दें कि फिलहाल राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पास होने को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। और ये बड़ी खबर, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित, यूपी पुलिस ने घर पर चिपका दिया कुर्की का नोटिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई महीनों से फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। यूपी पुलिस की तरफ से उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी शाइस्ता का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला। गौरतलब है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद भी उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में शामिल नहीं हुई थी। यूपी पुलिस ने उस पर इनाम भी रखा है, लेकिन फिर भी शाइस्ता परवीन का अब तक कोई भी पता नहीं चला। पुलिस ने उसकी खोज में कई जगहों पर छापेमारी भी की, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका। इसी के बाद धूमनगंज थाना पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। अनुराग ठाकुर बोले राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में है चीनी सामान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष और बीजेपी में संसद से लेकर बाहर तक तनातनी जारी है। इस बीच भाजपा ने विपक्ष और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल के हिस्सा है। बता दें कि लोकसभा में मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। अनुराग ठाकुर ने
कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान न्यूज क्लिक से जुड़ी है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक जब शुरू हुआ उसके बाद करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम इस एंटी इंडिया एजेंडे को चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक प्रचार का एक खतरनाक माध्यम है। और बड़ी खबर, जिस आम आदमी पार्टी ने राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास किया उसी के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी उसी आम आदमी पार्टी के समर्थन में बोलती नजर आई जिसने विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास किया था। जानकारों ने इसे राजनीतिक मजबूरी बताया है। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन को कमजोर करने का दागा अपने दामन पर नहीं लगवाना चाहती थी। इस विधेयक पर कांग्रेस पार्टी के भीतर सहमति नहीं बन रही थी। अजय माकन सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता इस प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के खिलाफ थे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। राज्यसभा में हुई चर्चा में बहस में हिस्सा लेते हुए भाजपा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस को हाफ कर दिया है, दिल्ली में स्विच ऑफ कर दिया है और पंजाब में साफ कर दिया है। इस मुद्दे पर अध्यादेश इसलिए लाया गया है क्योंकि मई के मध्य में 16 और 17 तारीख की रात को विजिलेंस की 76 फाइलों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की मानगढ़ रैली के लिए कांग्रेस पार्टी की बड़ी रणनीति, बड़ी योजना के तहत राजस्थान को साधने की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में 9 अगस्त को राहुल गांधी की बड़ी रैली है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहां पर राहुल गांधी के कार्यक्रम को बड़ा बनाने और सफल बनाने के लिए पार्टी ने कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा की तरह इस बार भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में कुल 10 लोगों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही मीडिया समिति, प्रचार समिति और प्रोटोकॉल समिति भी बनाई गई है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राजस्थान की कांग्रेस में एक अलग ही उत्साह बना हुआ है। यूथ कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। रैली के लिए बनाई गई मीडिया समिति में कुल 10 लोगों को जगह मिली है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को मानगढ़ धाम में राहुल गांधी जमकर गरजेंगे। और बड़ी खबर, सदन में एंट्री के बाद राहुल गांधी पर सवालों और आरोपों की हो गई बौछार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संसद में धमाकेदार एंट्री के बाद जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे उन पर बीजेपी ने आते ही आरोपों की बौछार करना शुरू कर दिया। इस बीच राहुल गांधी की एंट्री के बाद सदन में न्यूज क्लिक का मुद्दा गूंज गया। आपको बता दें कि सदन में इस मुद्दे को लेकर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि न्यूज क्लिक संस्था को पैसा मिला है। उन्होंने कहा कि यह न्यूज क्लिक देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग ने रखवाया। उन्होंने कहा कि चाइना से कांग्रेस को पैसा मिलता रहा है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने देश विरोधी ताकतों से पैसे लिए हैं। और ये बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने फिर से की मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात। बोले आला कमान का फैसला होगा मंजूर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा फकीर होने का दावा किया और एक बार फिर कहा कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ रहा। उन्होंने यहाँ पर बिड़ला सभागार में आयोजित एक समारोह में यह भी कहा कि कांग्रेस आला कमान जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीती 3 अगस्त को भी कहा था कि वो कई बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ रहा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आगे देखते हैं क्या होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर मैंने ये बात बोली तो मैंने सोच समझकर बोली। मन में आता है कई बार कि ये पद छोड़ दूं, क्यों आता है वो एक रहस्य है, लेकिन हाईकमान जो फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुराने टकराव फिर कांग्रेस आलाकमान द्वारा दोनों के बीच में सुलह के प्रयासों के बीच अशोक गहलोत का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व भी यह संकेत दे चुका है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का कोई भी चेहरा घोषित नहीं होगा। इस साल नवंबर दिसंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि उनके व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज से यह लगता है कि वो सिर्फ एक ही पार्टी और केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि यह बहुत खतरनाक बात है।
और बड़ी खबर, नीतीश कुमार की पार्टी को लगा बड़ा झटका। जेडीयू नेता प्रमोद चंद्रवंशी बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नई दिल्ली में जेडीयू नेता प्रमोद चंद्रवंशी बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, सुशील मोदी और संजय मयूख ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान विनोद तावड़े ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं वही उनके हाथ से खिसक रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मिलने पर घमंडिया गठबंधन में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। और बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का हुआ समापन। कमलनाथ बोले, आप आते रहिए, हमारा मन अभी भरा नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के महंता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दौरा था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर श्री हनुमंत कथा के वाचन के लिए आए थे। सोमवार को बाबा बागेश्वर की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का समापन हो गया। इस दौरान पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री की विदाई पर कहा कि मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, आप आते रहिए, हमारा मन अभी भरा नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हमें भूखा छोड़कर जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कमलनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में हमने स्किल इंडिया का अच्छा उदाहरण देखा है, जहां पर दूसरे प्रदेशों से भी लोग आकर रोजगार कर रहे हैं। इसके लिए मैं कमलनाथ को धन्यवाद देता हूं। आपने व्यापार की दृष्टि से इस प्रकार के कार्य को यहां पर स्थापित करवाया है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि छिंदवाड़ा आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कमलनाथ ने उनसे अगली बार ज्यादा दिन के लिए आने को कहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म सबका धर्म है। और बड़ी खबर, सीमा हैदर की फिल्म की शूटिंग में बवाल की आशंका, डायरेक्टर को मिली धमकी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर बन रही फिल्म के डायरेक्टर अमित जानी ने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को भी एक रोल ऑफर किया है। सीमा ने भी रोल करने के लिए हामी भर दी है। लेकिन इसी बीच फिल्म निर्देशक अमित जानी और अभिषेक सोम आमने सामने आ गए हैं। अमित जानी का आरोप है कि अभिषेक सोम ने उन्हें तोड़फोड़ और हंगामा करने की धमकी दी है, जिसको लेकर अमित जानी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने वीडियो अटैच करते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं मेरठ निवासी अभिषेक सोम ने भी नोएडा पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अमित जानी समाज में लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं। उन्होंने नोएडा पुलिस कमिश्नर को संबोधित करते हुए लिखा कि अमित जानी एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम ए टेलर मर्डर स्टोरी है। ये फिल्म उदयपुर राजस्थान में गत वर्ष हुए दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या पर आधारित है। जानी फायरफॉक्स द्वारा फिल्म का टीजर भी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आपको बता दें कि उनका आरोप है कि अमित जानी द्वारा समाज में नफरत फैलाने के लिए इस प्रकार की फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।